खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, चर्चा करेंगे। मेजर मोहम्मद अली शाह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट है। मेजर जनरल राजन कोचर जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। मेजर मोहम्मद अली शाह जी, पहले आपके पास ही आना चाहूंगी मैं। क्या लग रहा है कि इस बार जंगबंदी की जो उम्मीद जगी है, क्या वो कारगर साबित होगी? क्योंकि हमास यहाँ पर तैयार हुआ है बंधकों को रिहा करने के लिए। देखिए, कुछ भी हमेशा परमानेंट नहीं रहता है, कोई भी हमेशा एक परमानेंट एक जगह पे नहीं रहता है। चेंज जो है वो ओनली कांस्टेंट है। तो जाहिर सी बात है, अभी हम देख रहे हैं कि मैं देख रहा हूं कि बहुत हमने सब्र से इंतजार किया है कि कब बंधक वहां से छूटेंगे वहां से। अब हमस तैयार हो गया है उनको छोड़ने के लिए, जो कि बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत ही अच्छा साइन है। तो अगर हमस, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर हमस छोड़ दे, चांस लेके देख ले कि भाई क्या बात है, देख ले अगर, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है यूएस का भी प्रपोजल। तो मैं देख रहा हूं कि जी हाँ, बिल्कुल ये इस साइन के मुताबिक अगर जाएं तो जंग बंदी हो सकती है, बिल्कुल जायरा जी, और ये बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट है। मदनी शाह जी, क्या आपको लगता है कि ये मुमकिन है? यहाँ पर हमास ने तो अपना लीनियंट रवैया यहाँ पर दिखाया है, लेकिन क्या जिस तरह से पेशरफ्त हो रही है जंगबंदी को लेकर, दबाव बढ़ेगा क्या इजराइल पर कि वो भी अपनी तमाम शर्तें जाहिर करे यहाँ और जंगबंदी को लेकर एक पॉजिटिव रुख इख्तियार करे? जी जरा जी, देखिए जनरल राजन कोचर ने बिल्कुल सटीक सही तरीके से समझाया और मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं कि जी हाँ, पहली बात तो नेगोशिएशन टेबल पे आप सारी पार्टीज को आप लेकर आते हैं। कतर, मिस्र का कहीं पे जिक्र नहीं है, और ये इजराइल के टर्म्स एंड कंडीशन पे होगा, ये भी मैं मानता हूं। मैं पॉजिटिव डेवलपमेंट ये देख रहा हूं कि कम से कम कुछ ना कुछ कैसे तो हो कि जो बंधक हैं जो हमस के कब्जे में हैं, वो तो हमस उनको शायद रिहा कर दे। तो अगर ऐसा हो तो ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और अगर हमस वो बंधक रिहा करता है तो ये भी हो सकता है कि इजराइल खुद जो तबातोड़ हमले कर रहे हैं, इजराइल खुद वो कम कर दे या रोक दे कुछ टाइम। तो एक तरीके से वो जंग बंदी बिना यूएस की इन्वॉल्वमेंट इतनी रहेगी कि भाई हाँ, उसने बंधक छुड़वाने में मदद कर दी। हो सकता है कि फिर इजराइल के पास कुछ ऐसा कोई रीजन ना हो कि हमले करने का, और कोई ऐसा इंटरनेशनल प्रेशर भी इन पे पड़े, तो खुद ब खुद तकरीबन कुदरती तौर पर ये जंग बंदी हो सकती है, क्योंकि ये इतनी लंबी खिंच चुकी है, 9 महीने से ऊपर हो चुके हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि कुछ चीज परमानेंट नहीं रहती है। लेकिन जैसे कि जनरल राजन कोचर साहब ने बिल्कुल सही फरमाया है कि अगर जब इस बंदा छोड़ने के बाद इजराइल के टर्म्स एंड कंडीशन पे जो लोग मानते हैं, अगर मिस्र का इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें, अगर कतर का इन्वॉल्वमेंट होता है, और तब जाके जंगबंदी होती है, क्योंकि ये जंग जो है 100 साल से ऊपर चलती हुई आ रही है। बीच में जंगबंदी होती है, रुक जाती है, डोमिनेंट, फिर से एक्टिव, फिर डोमिनेंट। जैसे कि पिछले साल जब जेरूसलम के अंदर अलग सा मस्जिद में जो हुआ, वो भी बहुत गलत हुआ। मैं मानता हूं कि भाई कोई भी रिलीजियस स्पॉट को छेड़ा नहीं जाना चाहिए, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे सिनेमा हो। एट द सेम टाइम उनका दुरुपयोग भी नहीं होना चाहिए। एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूंगा, 7 अक्टूबर को जो हमस ने किया वो बहुत गलत था। इजराइल ने जो वापस रिटेलिएट किया वो भी और भी ज्यादा गलत था। तो गलतियां ये युद्ध चलती आ रही है। जंगबंदी तब होगी जब फ्रैंकली स्पीकिंग, जैसे हिंदुस्तान का जो है फॉरेन पॉलिसी है, 2 स्टेट सोल्यूशन जब निकलेगा, वो एक मैं हल देख रहा हूं, और उसमें कोई हल मैं देख ही नहीं रहा हूं। प्लेसिबो, टेम्परली, साइकोलॉजिकली हम कुछ भी इसमें हम सोचें कि अब जंगबंदी होगी। तो मगर पॉजिटिव डेवलपमेंट ये है कि मैं चाह रहा था, दिल से चाह रहा था कि वो बंधक बेचारे हमस उनको रिहा करके वापस घर भेज दे, जो कि मैं देख रहा हूं हो सकता है शायद। जी मोहम्मद अली शाह जी, नवंबर में अमेरिका में भी ये चुनाव होने हैं, और ऐसे में अगर सीज फायर होता है तो इसका फायदा मिल सकता है अमेरिकी सरकार को। तो शायद अमेरिका भी यहाँ पर यही चाहेगा कि जंगबंदी हो जाए जल्द से जल्द। तो वो इजराइल पर क्या प्रेशर बना सकता है इस चीज को लेकर? क्योंकि इजराइल की तरफ से अभी तक भी रजामंदी नहीं दिखाई गई है, हालांकि हमास की तरफ से तो फिर भी कहा गया है। बिल्कुल जरा जी, देखिए, अमेरिका ने ही बढ़ावा दिया एक तरीके से इजराइल को कि जंग आगे खींचे। फिर देखा उनके हाथ से बात निकल रही है, उनके पास इतना इन्फ्लुएंस होल्ड नहीं रहा। नेतन्याहू अब उनकी बात भी नहीं सुनेंगे, तो उन्होंने कोशिश करी कि किस तरीके से हमको कम से कम हाथी के दांत दिखाने के अलग, खाने के अलग, वो दिखाएं तो कम से कम कि वो जंग बंदी को तैयार हैं, कि वो दिखा रहे हैं कि जंग रुक जाए, कितने एफर्ट डाले या कितने वो दुनिया के आगे है।
अब बात ऐसी है कि जनरल राजन कोचर साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि देखिए, जो पॉलिटिशियन अपनी कुर्सी, अपने मुल्क से ज्यादा अपनी कुर्सी से प्यार करेगा, वो उस पूरा मुल्क डूबेगा उसका, वो सबको खतरे में लेकर आएगा। ऐसा ये तो यही नेतन्याहू कर रहे हैं। नेतन्याहू चाह रहे हैं कि वो जंग और लंबी खिंचे, ताकि जितनी लंबी जंग खिंचे उनकी कुर्सी तो पक्का है। अगर 7 अक्टूबर को ये घटना नहीं हुई होती तो नेतन्याहू अगले इलेक्शन में तो 100% हारने वाले थे। करप्शन चार्जेस भी थे, क्या पता वो जेल में भी बंद किए जा सकते थे। तो एक तरीके से उनके लिए मैं कहूंगा कि ये ऐसी चीज साबित हुई कि उनकी कुर्सी और लंबी खींचती चली गई। अमेरिका बहुत सुपर पावर, बहुत कुछ कर सकता है अगर वो चाहे तो, अगर वो दिल से चाहे तो उसकी कोई मजबूरी नहीं है ऐसी कि भैया मजबूरी है ये सुन नहीं रहे। वो दुनिया भर में सैंक्शन लगाता है, दुनिया भर में राज करता है, उनकी चलती है, लोग उनकी सुनते हैं। तो अगर अमेरिका चाहता था पहले भी और अभी भी और बाद में भी, हकीकत में ये जंग आराम से खत्म कर सकता है बिना कोई ज्यादा कुछ एफर्ट के। जी धीरज। जी बिल्कुल।